नमस्कार सभी किसान साथियों को, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आम की खेती के ऊपर। फिलहाल मैं यूपी के अंदर आया हुआ हूँ, सहारनपुर जिले के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे आमों के बाग हैं और एक बाग के अंदर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे जो ये बाग है ये 150 बीघा के अंदर है, यानी कि 30 एकड़ का ये बाग है। और यहाँ पे 600 से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारी वैरायटियां लगी हुई हैं, जैसे कि राम केला हो गया, डींगा हो गया, दुशेरी हो गया, चौसा हो गया, लंगड़ा होगा। ये कुछ मेन वैरायटियां हैं जिसके यहाँ पे ज्यादा प्लांट लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा प्लांट है वो लंगड़ा और चौसा के लगे हुए हैं। और फिलहाल में सभी वैरायटियों के ऊपर आम भी लगे हुए हैं, किसी का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है। और इसी तरह से पेड़ों की भी अलग अलग उम्र है। कोई तो 2 साल का पेड़ है और कोई 100 साल का पेड़ है। जो पुराने पेड़ हैं, यहाँ पे इस फार्म के जो मालिक है उनके दादाजी ने लगाए थे। उनके दादाजी ने भी खेती की है, उनके पिताजी ने भी की है और अब वो खुद भी कर रहे हैं। और आम की सबसे अच्छी बात यह होती है कि एक बार लगा दो और दादा लगाएगा और पोता उससे बैठा खाएगा। कुछ इस तरह की ये खेती होती है। और इसमें किसान को बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है, एक बार बस पेड़ को पाल के और ठेकेदार को दे दो। फिर हर साल इसी तरह से ठेकेदार आते हैं और अपने बाग को ठेके पे वो ले लेते हैं। तो इस समय पे ये जो 150 बीघे का बाग है ना, ये लगभग 50 लाख के अंदर ठेके पे लिया हुआ है और 2 साल का ये ठेका होता है। एक साल आम के ऊपर फ्रूटिंग आती है और दूसरे साल नहीं भी आती है। तो इस तरीके से 2 साल के लिए ये बाग है वो ठेके पे दिया जाता है। यहाँ पे जो अपने पुराने पेड़ हैं, लगभग जो 100 साल के पेड़ हैं या फिर जिनका साइज पूरा आ चुका है, उसके ऊपर लगभग 15 क्विंटल से भी ज्यादा की फ्रूटिंग एक साल में देखने को मिल जाती है। और जो आम का भाव है ना, वो हर साल अलग अलग रहता है। वैसे किसान साथी ने ये बताया कि अगर अच्छी क्वालिटी का आम हो जाए ना, तो 100 रुपए से ऊपर ही उसके भाव मिलते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एक पेड़ के ऊपर 15 क्विंटल तक की फ्रूटिंग आ जाती है और 200 रुपए किलो तक के भी मंडी के भाव उनको मिल जाते हैं। अगर औसत मान के चले ना, तो 70 80 या 100 रुपए के आसपास के भाव किसान को मिल जाते हैं। और हर साल 8 से 10 क्विंटल प्रति पौधा उनको औसतन पैदावार में मिल जाती है। ये पैदावार है बड़े पेड़ों की। जो छोटे पेड़ होते हैं ना, जिस टाइम पे वो लगाए जाते हैं तो 200 रुपए का भी पेड़ आता है और 1000 रुपए का भी पेड़ आता है। वो उसकी एज के ऊपर डिपेंड होता है। और कोई भी एक एवरेज साथ 2 से 3 साल का प्लांट लगाया जाता है खेत के अंदर, जिसकी प्राइस 400 500 रुपए होती है। वो खेत में लगने के बाद 4 से 5 साल के अंदर फ्रूटिंग देने लग जाता है। और फर्स्ट टाइम की जो उसकी हार्वेस्टिंग होती है ना, वो 10 किलो से लेकर के 1 क्विंटल तक भी हो जाती है। फिर से वही मौसम के ऊपर ये डिपेंड होती है, जो पैदावार होती है वो। किसान साथी ने 50 लाख रुपए में ये फार्म है वो अपना ठेके पे दे दिया है। ठेकेदार अब इसकी देख रेख करता है। उसमें जो मुख्य पॉइंट होते हैं, एक तो सबसे पहले पानी की बात करते हैं। यहाँ पे जो सिंचाई होती है ना, वो यहाँ पे ट्यूबवेल और नहरों से की जाती है। तो प्लेन खेत ये होते हैं और इसके अंदर अपना किसी भी तरह के क्यारियां नहीं बनाई जाती है, किसी भी तरह के पट्टे नहीं बनाए जाते हैं। खुला पानी यहाँ पे दिया जाता है। और दूसरा मेनली इसके अंदर खरपतवार है, वो उसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। जो बड़े पेड़ हैं जिनके नीचे ट्रैक्टर निकल जाता है, तो वहां पे ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर वगैरह से, हैरो से इसकी खरपतवार है उसको नष्ट कर दिया जाता है। जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं घूम सकता है, वहां पे हाथों से ही इसकी निराई गुड़ाई की जाती है। इसके अलावा साथियों कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि दूसरी सब्जी वगैरह या फिर अनाज वर्गीय, दाल वर्गीय फसलों में बीमारी आती है। कभी फंगस लग गई, कभी कीट लग गए। इस तरह की जो शिकायतें हैं, इस तरह के बागों में भी आती हैं। यहाँ पे फंगस भी लग जाती है और कीट भी लग जाते हैं, थ्रिप्स भी इसके अंदर आ जाती है। तेला चेपा भी, इस तरह की बीमारियां भी यहाँ पे आ जाती हैं। कुछ यही थी साथियों आम की खेती के बारे में बातें। आपको ये खेती कैसी लगती है या फिर आपके आसपास होती है, आपको इसका कैसा अनुभव है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसान साथियों को कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।